एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, तेज हवा चली और बहुत सारे पेड़ भी टूट गए। उस गड़बड़ में जंगल के कंप्यूटरों का इंटरनेट से संबंध भी टूट गया। अब जंगल के जानवरों ने तो किसी को मेल भेज नहीं सकते थे और ना ही उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे। जानवर अब तक इतने आलसी हो चुके थे कि पत्र लिखना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तभी अचानक से एक दुर्घटना हुई। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था और वो एक पेड़ से टकराया और फिर उसके सर पर गहरी चोट लग गई। जंगल के डॉक्टर साहब उल्लू जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल में गए हुए थे। समस्या थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो उन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया जाता था, लेकिन अभी तो सारी व्यवस्थाएं टूटी हुई थी। हिरन के माता पिता रोते हुए राजा शेर के पास पहुंचे। बेचारा राजा भी असहाय था, करे तो क्या करे। खबरी कबूतर अचानक से उड़ता हुआ आया और कहा, मैं बुला कर लाऊंगा डॉक्टर को। आखिर पहले भी तो मैं ही ये सब काम करता था ना। सबको बहुत तसल्ली हुई कि खबरी आज भी उनकी मदद करने को तैयार था। तो खबरी उड़ा और कुछ ही देर बाद डॉक्टर उल्लू जी के वहां पहुंच गया और उल्लू जी को खबर पहुंचाकर उन्हें जल्दी आने को बोला। इस तरह उल्लू जी के पास खबर पहुंच गया। उल्लू जी हिरन के बच्चे का इलाज करने के लिए आ पहुंचे। खबरी के कारण ही हिरन के बच्चे की जान बच पाई। अब खबरी की बारी थी सबको समझाने की। वो ये बोला, मैं मानता हूं कि जंगल का विकास भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीके को भूलना नहीं चाहिए। हम सभी टीवी में समाचार सुनते हैं, लेकिन अखबार में समाचार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही कंप्यूटर का प्रयोग करें, लेकिन हमें उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है। अब मशीन कभी अचानक से अगर बंद हो गया तो हमारा सारा काम खराब हो सकता है, और वे सारे अपनी अपनी गलती समझ चुके थे। तो इस तरह जंगल में इंटरनेट भी आया, इंटरनेट का प्रयोग भी हुआ और पुराने तरीके बंद भी नहीं हुए। खबरी भी अपना काम करता था, इंटरनेट भी अपना काम करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे हम तरक्की की ओर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन पुराने तौर तरीके को पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए।